So hello my friends, I am come back with episode 5 of Way Back into Love. So without wasting any time वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिया सू से लड़ रही होती है। तभी शू नीचे गिर जाता है तो जिया उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो और मैं तुम्हें बता दूं तुम इस चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगाना क्योंकि मैंने ये पर्पसली कुछ भी नहीं किया है। तो शू बोलता है अगर मैं ठीक नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे पड़ा नहीं होता, अभी तक तो मैं बेहोश हो चुका होता। तभी जिया सू से बोलती है कि ठीक है मैं ये बैट हारती हूँ और मैं यहाँ पे 1 महीने की जगह 3 महीने काम करूंगी और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे ये एंग आ जाता है, जिया से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन जिया उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब हमें जिया अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बताती है कि शू की गर्लफ्रेंड का कोई नया बॉयफ्रेंड बन चुका है और वो किसी इंटीमेट्री ऐप के बारे में बताती है जिसमें 2 लोगों के बारे में कुछ भी पता चल सकता है। तभी जिया अपनी डैड और अपनी आंटी के बारे में उसमें पता लगाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड और आंटी से प्यार करते हैं। तो वो अपने डैड से पूछने की कोशिश करती है लेकिन उसके डैड कुछ भी नहीं बताते। तो जिया बोलती है कि सारे आदमी झूठ बोलते हैं और आप ऐसे ही अपनी एक्टिंग करते रहना। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया उसी ऐप के बारे में अपने कलीग से बात कर रही होती है। तभी उसके कलीग्स बोलते हैं कि ये ऐप तो हमने डेवलप किया है। तो जिया बोलती है कि तुम लोग इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट क्यों नहीं कमाते। तो उसका कलीग्स बोलता है कि हमने तो ये सिर्फ फन के लिए डेवलप किया था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया जेनेक से पूछती है अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाती हूँ तो कंपनी मुझे कितना रिवॉर्ड देगी। तो जेनेक बोलती है कि ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शू का कलीग उससे बोल रहा होता है कितने दिन हो गए अभी तक आपने गैस पास नहीं की। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है तो शू बोलता है कि इस टाइम ऐसे आने हुआ। तो जिया उसकी खातिरदारी करने लगती है। तभी शू बोलता है कि तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आओ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। तो जिया शू से पूछती है अगर हम किसी प्रोजेक्ट से प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो शू बोलता है कि ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। तो जिया इंटीमेट्री ऐप के बारे में बताने लगती है। तो शू बोलता है कि पहली बात तो ये है कि ये ऐप तुमने डेवलप नहीं किया, दूसरी बात तुम कैसे श्योर हो सकती हो कि हमें इससे प्रॉफिट होगा। तो जिया बोलती है कि मैंने इसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन की है और अगर तुम ऐसे ही करती रहे तो तुम्हारी कंपनी कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। तो शू बोलता है तुम्हें तो कुछ ही दिन हुए मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम दूसरे एम्प्लॉयज़ के थॉट के बारे में सोचो। तो जिया बोलती है कि मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से आपको बता सकती हूँ। तो शू बोलता है कि तुम इतनी बड़ी सेल्फिश हो, अगर तुम कंपनी के बारे में इतना अच्छा सोचती हो तो तुम जिद नहीं करती कंपनी छोड़ने की। तो जिया बोलती है कि तुम इसलिए मना कर रहे हो ना क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें सबमिट कर रही हूँ। तो शू बोलता है हाँ। तो जिया बोलती है कि मैं जानती हूँ अब मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि वैसे भी कुछ महीनों में तुम्हारी कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी। और इतना बोल के जिया वहाँ से चली जाती है। अब हमें जिया और जैनिक दिखाए जाते हैं जहाँ पे जैनिक जी से बोलती है कि चलो हमें उनकी कैट को खाना खिलाना है। तो जिया बोलती है कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तभी जैनिक बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया, अगर मुझे बताओ तुम्हें किसी ने बुली किया। तो जिया बोलती है कि मिस्टर शू ने। तो जैनिक बोलती है कि अब उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया और वो जैनिक को प्रोजेक्ट के बारे में सारी बात बता देती है। लेकिन जैनिक उससे बोलती है कि पहले हमें उनकी कैट को खाना खिलाना होगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कैट को खाना खिला रहे होते हैं। तो जैनिक उससे बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले मिस्टर शू की कैट का ध्यान रखना होगा और उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का जिससे तुम उन्हें कन्विंस कर सको। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया और जैनिक हॉस्पिटल गए होते हैं शू को लेने के लिए। तभी वहाँ पे जिया शू का सारा सामान पैक करने लगती है। इतने में जैनिक यांग को वहाँ से बाहर ले जाती है और उससे सारी बात बता देती है। तो यांग बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं स्पाई का काम करूँ। तो जैनिक बोलती है हाँ। अब हमें दूसरी तरफ जिया दिखाई जाती है जो शू से कह रही होती है कि कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा वो सब करने के पीछे एक रीज़न था क्योंकि आपने बहुत दिनों से गैस पास नहीं की थी और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपने गैस पास नहीं की तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए मैंने वो सब किया। तो शू बोलता है इसके हिसाब से तुमने तो मेरी जान बचाई है। तो जिया बोलती है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और इतना बोल के वो उसे ले जाती है। अब हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग उसे घर छोड़ने गए होते हैं। तभी जैनिक शू से बोलती है कि इसने आपका घर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया और इसकी वजह से ये पतली हो गई है। तो शू बोलता है कि मुझे तो ये अच्छी खासी मोटी दिख रही है, मुझे तो ये कहीं से पतली नहीं दिख रही है। और इतना बोल के वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और उन दोनों को अंदर भी नहीं बुलाता। अपार्टमेंट में अंदर आते ही उसकी नज़र लैंप पे पड़ती है जो कि जैनिक की वजह से टूट गया होता है। वहीं दूसरी तरफ जिया बोल रही होती है कि उसके ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैनिक बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी भी हमारे पास ये एंग है। वहीं दूसरी तरफ हमें शू को दिखाया जाता है जो अकेले नहा नहीं पा रहा होता है। तभी उसकी ये एंग हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शू को बहुत भूख लगी होती है। तभी एंग उससे बोलता है कि तुम्हें भूख लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेबल्स लेके आता हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शू अपनी कैट को खाना खिला रहा होता है लेकिन उसकी कैट खाना नहीं खाती। वहीं दूसरी तरफ हमें जैनिक, ये एंग और जिया को दिखाया जाता है जो शू के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।